वेलकम टू द डे 5 ऑफ 75 डेज चैलेंज। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं टू डू लिस्ट से, जिसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस कुछ चैप्टर्स रिवीजन करने थे, लाइक पीरियोडिक टेबल, रिडॉक्स रिएक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंड देन उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिसेस। तो बढ़ते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ। रिवीजन तो वैसे मैं कल नोट से कर लिया था, बट फिर भी एनसीईआरटी इज़ इम्पोर्टेंट, तो एनसीईआरटी से भी आज वाले दिन सेकेंड डे में रिवीजन करते हैं। देन इसमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लाइक 25 to 30 मिनट्स लग जाते हैं, एंड देन ये भी हमारा हो जाता है कंप्लीट, तो टिक मार देते हैं इसे। एंड देन अब इसके चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, लाइक 200 का टारगेट लिया हूँ। 300 का टारगेट सोच रखा था, बट बहुत छोटा चैप्टर है। आई थिंक ये 200 क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा है, इसे 90 क्वेश्चन तक करते हैं। लाइक हमने कल 218 क्वेश्चन कर लिया था, तो आज इतना ज़्यादा क्वेश्चन करना, सारी चीज़ें फिर रिपीट होंगी तो टाइम ज़्यादा जाएगा उसमें। तो 90 क्वेश्चन तक ऐसे करते हैं, देखते हैं 90 क्वेश्चन करके कैसे लेवल रहते हैं, उसके बाद फिर ज़रूरत पड़े तो आगे देख लेंगे। तो इसमें 90 क्वेश्चन करने चलते हैं पहले, उसके बाद फिर कुछ और। ये 90 क्वेश्चंस करने के लिए रिसोर्स यूज़ करता हूँ मैं। मैंने बताया था आपको सक्सेस प्लानर के बारे में, उसमें लिखा भी था कि एडिशनल में जो मेरे पास चीज़ें हैं लाइक पेड कोर्स, तो उसके अंदर से ये मटेरियल है 90 क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज टेस्ट। मेरे पास यूनिट वाइज टेस्ट भी हैं, अगर आपको चाहिए तो आप बताना कमेंट में, तो वहीं से 90 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस करता हूँ। क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के थे। देन उसके बाद सारी चीज़ें चेक करने के बाद टाइम लग जाता है मुझे 33 मिनट्स। 33 मिनट्स 49 सेकंड, 90 क्वेश्चन डन। उसमें 78 क्वेश्चन होते हैं मेरे सही, एंड 90 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन इनकरेक्ट, एक मुझे स्किप भी करना पड़ता है। एंड ओवरऑल नंबर 301, 300 नंबर 360 में से काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया, बट इसे एनालिसिस करने के बाद देखेंगे कहाँ मिस्टेक्स हुई, क्योंकि असल जो लर्निंग है फिर हमारी वो मिस्टेक को एनालाइज करके है। तो इस ये भी कंप्लीट होता है हमारा। अभी इसे टिक मार देते हैं, लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ 200 तो नहीं बट 90 क्वेश्चंस कंप्लीटेड। एंड देन अब चलते हैं पीरियोडिक टेबल के एनसीईआरटी रिवीजन करने पे। अगर पहले क्वेश्चन करूँगा तो सही नहीं, तो रिवीजन करने चलते हैं पहले। एनसीईआरटी पढ़ने में कितनी बोरिंग लगती है आपको पता ही होगा, तो वैसे भी ये मेरा फर्स्ट टाइम था इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी पढ़ना, तो इंस्टेड ऑफ पढ़ना मैं प्रीफर करता हूँ लेक्चर के थ्रू ये कंप्लीट करना, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो इसमें दो पार्ट्स थे, दो लेक्चर्स थे, जो कि पहले लेक्चर कंप्लीट हो जाता है हमारा 56 मिनट का था। इसे करने में मुझे लग जाते हैं अप्रॉक्स 1 आवर, थोड़ी रोक रोक के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी। एंड इसका सेकंड पार्ट भी करना था, सोच रहा था कल करूँ, बट फिर भी छोड़ना नहीं था तो आज ही करता हूँ मैं। एंड वो सेकंड पार्ट हो जाता है हमारा 58 मिनट का था, जो वो भी अराउंड 1 और 20 मिनट्स के करीब हो जाते हैं। तो ये दोनों भी कंप्लीट हो जाते हैं और हमारा रिवीजन पीरियोडिक टेबल का एनसीईआरटी के थ्रू हो जाता है कंप्लीट। एंड देन अब करने हैं मुझे इसके 150 प्लस क्वेश्चंस, जो कि टारगेट कर रखा हूँ। एंड ये क्वेश्चंस करने के लिए रिसोर्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें पर्टिकुलरली वो पीडब्ल्यू का कट्टर नीट प्रैक्टिस शीट है। एंड उसमें क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे, काफ़ी सारी गलतियाँ भी हो चुकी इसमें मुझे, एंड काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला जो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। वो वही पॉइंट्स हैं जो एडिशनल थे, मतलब जो थोड़े से सीखने लायक थे लर्निंग पॉइंट के हिसाब से। तो ये सारी पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेता हूँ मैं एनालिसिस करने के बाद, जो चीज़ें आगे भी काम आएंगी या जो चीज़ें बार बार मुझे रिवीजन करना है वो। एंड ये करने में मुझे लगते हैं 1 और 13 मिनट्स। इसमें लग जाते हैं मुझे 38 मिनट्स रिवीजन करने में। एंड देन उसके बाद जो टाइम है वो लगता है मुझे एनालिसिस करने के बाद वो पॉइंट्स लिखना। तो ये सारी कंप्लीट हो जाती हैं एंड मार्क्स बनते हैं, मार्क्स नहीं, करेक्ट होते हैं जो क्वेश्चंस वो 43। यहाँ पे 15 इनकरेक्ट एंड 2 मुझे स्किप करने पड़ते हैं। एंड 150 क्वेश्चंस के टारगेट को पूरा करने के लिए मैं मूव कर जाता हूँ मैजिक रेमिडी पे, जो कि एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस थे 15 क्वेश्चंस के कंप्लीट, 4-5 टेस्ट, जो टोटल होते हैं 80 क्वेश्चंस। एंड देन उसके बाद एक डीपीपी भी करता हूँ टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, जो 10 क्वेश्चन का था। एंड देन यहाँ पे 53 मिनट्स में, फाइनली 53 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस प्लस 10 यानी 90 क्वेश्चंस डन हो जाते हैं। टाइम ज़्यादा ले लेता हूँ बट फिर भी हो जाते हैं मेंटेन। तो यहाँ पे हो जाते हैं हमारे कंप्लीट 150 क्वेश्चंस टोटल मिला के, 90 एंड 60 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारे होते हैं सेकंड माइलस्टोन कंप्लीट 150 क्वेश्चंस का। फिर भी अभी काफ़ी कुछ रहती हैं, लाइक ये देखो, पहले आप पहले यही देख लो। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिवीजन कंप्लीटेड एंड इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाते हैं। एंड देन अब जो चीज़ें बची हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस एंड देन मोल कॉन्सेप्ट, एंड उसके बाद सेल साइकिल एंड डिवीजन, उसके रिविजन्स।
ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बट 2 चैप्टर रिवीजन एंड 2 चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सबसे पहले चलते हैं हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसके असाइनमेंट करने थे मुझे, लाइक एम आर सर के 3 किए थे एंड एक और बचे हुए, 3 और बचे हुए थे, तो उसकी तरफ मूव करते हैं। एंड देन मैं आ जाता हूँ यहाँ असाइनमेंट 4 पे। असाइनमेंट 4 करता हूँ, जिसमें क्वेश्चन थे 33, उतना ज़्यादा नहीं। एंड यहाँ पे करते करते हो जाता है काफ़ी रात। एज़ मैं अगर आपको बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा लेट शुरू किया था, लाइक 3-4 बजे के करीब। तो अभी हो जाते हैं 33 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीटेड। एंड इसके बाद इसमें टाइम लगता है, पहले ये बताऊँ मैं आपको, 30 मिनट्स। इसमें टाइम लगता है ओनली 30 मिनट्स। एंड अभी हो जाते हैं टाइम काफ़ी ज़्यादा रात, मतलब 2 बज गए थे। माई बैड कि मैंने 3-4 बजे स्टार्ट किया, मतलब कल का दिन बहुत ही कहीं और टाइम चलेगा सारा। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट गलती तो हुई है, तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। एंड देन ये भी इनकम्प्लीटेड है, नॉट कम्प्लीटेड, बट फिर भी 33 क्वेश्चन के साथ कम्प्लीटेड है। 150 तो नहीं, बट 33 क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें कंप्लीट। एंड देन रेस्ट ऑफ द चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इनकम्प्लीट रह जाती हैं। वैसे आप बताना, अब यहाँ से आपसे एक सवाल है, क्योंकि मैं ये चीज़ काफ़ी दिनों से फेस कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे फाइट करते हो? मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ भाई मैं, बहुत ज़्यादा। तो कुछ टिप्स बताओ आप, अगर बता सकते हो तो, लाइक आप कैसे पढ़ाई करते हो? एंड इसी वजह से आज का दिन कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ था। दैट्स वाई मैं 3 या 4 बजे स्टार्ट कर पाया। एंड देन होप सो कल से और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करूँ, बट करना तो है। तो एक बार आप टिप्स देना, लाइक क्या है, फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो आप बताना कुछ, वैसे आप कैसे पढ़ाई करते हो। तो टू बी कंटिन्यूड, मिलते हैं डे 6 में।